नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द राइजिंग स्टार क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। हरियाणा के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आज सारा हम विवरण आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि HSSC के अंदर जो भी क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से हरियाणा में जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। सबसे पहली बात तो ये है कि 1857 की क्रांति हरियाणा राज्य के अंदर कहाँ से शुरू हुई थी, कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 10 मई 1857 को अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई? अम्बाड़ा छावनी से। अब अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई तो अम्बाड़ा छावनी का नाम आया अम्बाड़ा कैंट। इसका निर्माण कब हुआ? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है HSSC द्वारा। अम्बाड़ा छावनी का निर्माण कब हुआ, अंग्रेजों ने कब किया था इसका निर्माण? तो दोस्तों 1843 में हुआ था। यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। 10 मई 1857 को अम्बाड़ा छावनी से हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति शुरू हुई। अम्बाड़ा छावनी का निर्माण 1843 में हुआ। अब अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति हरियाणा के अंदर किस विक्रम संवत में हुई थी, उसको क्या बोला गया? तो 1857 की क्रांति जो हुई उसको हरियाणा में 14 की साल बोला गया। आया हुआ क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति को क्या कहा गया? 14 की साल। अब 14 की साल मुहावरा है जिसका हरियाणवी में क्या अर्थ है? 14 की साल मुहावरा है, हरियाणवी के अंदर उसका क्या अर्थ है? तो इसका दोस्तों अर्थ है सत्ता की अवहेलना। तो आज आए तो आपको कर देना है। अब ये 14 की साल क्यों कहा गया? तो उस वक्त लोगों ने इसको 14 की साल इसलिए कहा गया क्योंकि विक्रम संवत जो साल था वो 1914 का था। साल कौन सा था? 1914 का था, इसलिए इसको 14 की साल बोला गया है। अब अंग्रेजों के समय में एक क्वेश्चन यहाँ से और बता देता हूँ एक्स्ट्रा आपको। अंग्रेजों के समय में यहाँ पे बुआई किस दिन होती थी? अंग्रेजों के समय में हरियाणा में बुआई किस दिन होती थी? तो दोस्तों बुधवार को होती थी। 10 मई 1857 को अम्बाड़ा छावनी से 1857 की क्रांति हरियाणा में शुरू हुई। 1857 में जो अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई वो छावनी का निर्माण 1843 में हुआ। 14 की साल हरियाणा में 1857 क्रांति को बोला गया। 14 की साल का अर्थ होता है हरियाणवी मुहावरा सत्ता की अवहेलना, और विक्रम संवत 1914 था इसलिए इसको 14 की साल बोला गया। अब अगर हम बात करें कि हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई और किन किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो सबसे पहले बात तो मैं उन रियासतों के नाम बता देता हूँ आपको जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। उनमें पटौदी रियासत भी थी, तावड़ू रियासत भी थी, पटौदी रियासत भी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तावड़ू रियासत भी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरी बात, जींद रियासत भी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और नाभा और पटियाला ये रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। पटौदी रियासत, तावड़ू रियासत, जींद रियासत, नाभा रियासत, पटियाला रियासत। तावड़ू रियासत ने सबसे अधिक अंग्रेजों का साथ दिया था। तावड़ू रियासत ने अंग्रेजों का सबसे अधिक साथ दिया था। देखो दोस्तों, मैं एक तरफ नाम लिख देता हूं किस किस राजा ने हरियाणा के अंदर 1857 क्रांति में हिस्सा लिया था। तो मैं एक तो तरफ रियासत का नाम लिखता हूं और एक तरफ शासक का नाम। और फिर मैं इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का नाम लिखता हूं। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी रियासत से 1857 की क्रांति में हिस्सा किसने लिया? तो आपको आंसर डालना है दोस्तों राव तुलाराम।
अब राव तुलाराम कहाँ के थे? तो रेवाड़ी जिले के थे। 1825 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1825 में रामपुरा के अंदर रेवाड़ी में, और 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद अगर हम बात करें 1861 ईस्वी में ये काबुल चले गए। काबुल चले गए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है, वहां पे ये चले गए 1861 में। और 23 सितंबर के दिन 1863 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, पेचिश रोग के कारण। इनकी मृत्यु पेचिश रोग के कारण 23 सितंबर 1863 में होगी, काबुल के अंदर ही, पेचिश रोग के कारण। और ये काबुल में क्यों गए थे? तो वहां पे सेना को इकट्ठा करने के गए थे, सेना बनाने, रणनीति बनाने गए थे। यहाँ पे अंग्रेज अधिक थे और ये अकेले पड़ गए थे, तो वो रण को छोड़ के कहाँ पे चले गए? काबुल में चले गए थे। काबुल में वहां पे इन्होंने प्लानिंग बनाई, योजना बनानी शुरू की, सेना की रणनीति बनानी शुरू की। लेकिन 23 सितंबर 1863 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी दोस्तों, पेचिश रोग के कारण। अब 23 सितंबर का क्वेश्चन बनता है हरियाणा के अंदर। 23 सितंबर क्यों प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में शहीदी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कई बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है 23 सितंबर के दिन हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। राव तुलाराम के छोटे भाई राव कृष्ण गोपाल राव तुलाराम के छोटे भाई थे, जो 1857 की क्रांति के वक्त मेरठ के कोतवाल थे। मेरठ के कोतवाल थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि राव कृष्ण गोपाल 1857 की क्रांति के समय हरियाणा में कहां के कोतवाल थे? तो दोस्तों मेरठ के कोतवाल थे। अब अगर हम बात करें, राव कृष्ण गोपाल ने यहाँ की जनता का साथ दिया था इसके चले जाने के बाद। क्वेश्चन आएगा कि राव तुलाराम के चले जाने के बाद यहाँ की जनता का साथ अंग्रेजों के खिलाफ किसने दिया था? तो आपको आंसर डालना है राव कृष्ण गोपाल दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा उठाता हूं, गुरुग्राम के अंदर पटौदी रियासत और एक फर्रुखनगर। मैंने अभी लिखा भी था कि पटौदी रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था और फर्रुखनगर भी गुरुग्राम में। तो पटौदी में सभी राजाओं ने नहीं दिया था, एक राजा ने दिया था। तो पटौदी में जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, वो था अकबर अली। पटौदी से कौन था भाई? अकबर अली। और फर्रुखनगर से कौन था दोस्तों? अहमद अली। फर्रुखनगर से अहमद अली था जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था। पटौदी से अकबर अली ने विरोध किया था अंग्रेजों का। ये वो ही फर्रुखनगर है जहाँ तक सबसे पहले जब ट्रेन चली हरियाणा में तो नमक बिछाने का, जो नमक ढोने का काम किया था। क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का लक्ष्य क्या था? तो नमक ढोना। तो नेक्स्ट गुरुग्राम के बाद हम फरीदाबाद की बात करते हैं और फरीदाबाद में बल्लभगढ़ है। फरीदाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था धानु सिंह ने। आ जाए तो आपका आंसर डालना है, फरीदाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व धानु सिंह और बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। अब राजा नाहर सिंह के बारे में बताता हूं। राजा नाहर सिंह का किला आ जाए बल्लभगढ़, राजा नाहर सिंह की हवेली आ जाए बल्लभगढ़। राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया बल्लभगढ़। लेकिन नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात आ जाए तो कौशली रेवाड़ी करना है। अब राजा नाहर सिंह वो राजा थे जिनको उसके जन्मदिन के दिन अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। और कब दी दोस्तों? 9 जनवरी 1858। 9 जनवरी 1858 में राजा नाहर सिंह को फांसी की सजा दी, चांदनी चौक नई दिल्ली।
चांदनी चौक दिल्ली पर राजा नारसिंह को फांसी की सजा हुई उसके जन्मदिन के दिन 9 जनवरी 1858 को दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये तो हमारे राजा थे नेतृत्व करता, अंग्रेजों के अधिकारी कौन कौन थे, मैं 4 अधिकारियों के नाम बताता हूं आपको, जिनमें आता नाम है गुरुग्राम, रोहतक, हिसार और एक नाम आएगा मेवात। रोहतक की बात करें, गुरुग्राम, हिसार, मेवात, तो गुरुग्राम से था विलियम फोर्ड, गुरुग्राम से अंग्रेज अधिकारी कौन था, विलियम फोर्ड। रोहतक में अंग्रेज अधिकारी दोस्तों हडसन था, हिसार में जनरल वान कोटलैंड था, और मेवात में मेजर एडम था भाई। मेवात में था मेजर एडम। ये 4 अंग्रेज अधिकारी थे हरियाणा के अंदर। हरियाणा के जो नेतृत्व करता थे, हरियाणा में जिन्होंने 1857 क्रांति के चिंगारी जो बिगुल बजा रखा था, उनको कुचलने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनको मारने के लिए 4 अंग्रेज अधिकारी थे भाई। एक इनमें अंग्रेज अधिकारी आता है, दिल्ली से आता है एनसन। अंग्रेज अधिकारी एनसन था। आया हुआ क्वेश्चन है भाई HSSC में कि अंग्रेज अधिकारी एनसन को हरियाणा में क्रांतिकारियों ने कहां पे मार गिराया, तो इस एनसन को हरियाणा में पानीपत में मार गिराया भाई। कहां पे मार गिराया था दोस्तों, पानीपत में मार गिराया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी एनसन को कहां पे मारा क्रांतिकारियों द्वारा, तो पानीपत में मारा भाई। ठीक है, देखो दोस्तों इसके बाद हम बताते हैं आपको दादरी, बहादुरगढ़, हासी, लोहारू, पानीपत, हिसार, रानिया। यहां के मैं बताता हूं किस किस ने भाग लिया था। दादरी से बहादुर जंग खां ने भाग लिया था भाई। दादरी से हरियाणा में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला व्यक्ति बहादुर जंग खां था। बहादुरगढ़ से अब्दुल रहमान खां था। अब दोस्तों अब्दुल रहमान खां की बात आई है, तो अब्दुल रहमान खां हरियाणा में पहला शासक था जिसको अंग्रेजों ने फांसी की सजा सबसे पहले दी, और वो बहादुरगढ़ झज्जर का नवाब था। और इसको फांसी की सजा कब दी, तो दोस्तों 23 सितंबर 1857 को थी। 23 सितंबर 1857 को अब्दुल रहमान खां को फांसी की सजा हुई अंग्रेजों के द्वारा चांदनी चौक नई दिल्ली में। और वहीं पे ही फिर 9 जनवरी के दिन फांसी की सजा हुई किसको, राजा नारसिंह को। तो बहादुरगढ़ झज्जर में पड़ता है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें हांसी की, तो हांसी से 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था दोस्तों, मिर्जा मुनीर बेग और दूसरा था हुकम सिंह या हुकमचंद भाई। मिर्जा मुनीर बेग नाम भी मिल सकता है और हुकमचंद भी मिल सकता है। इन्होंने दोनों ने हांसी से भाग लिया था। और हुकमचंद वो व्यक्ति है जिसको इसके घर के सामने फांसी की सजा हुई भाई। तो क्वेश्चन आ जाए 1857 की क्रांति में हरियाणा में कौन सा राजा ऐसा था जिसको उसके घर के सामने फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी दोस्तों, तो आपको आंसर डालना है हुकमचंद, जो हांसी का था। हांसी हरियाणा का ऐसा जिला है। और एक मानेसर, 2 ऐसे जिले हैं जो जिले नहीं है बल्कि पुलिस जिले हैं हरियाणा के। हरियाणा में टोटल जिले 22 हैं, लेकिन पुलिस जिलों की बात करते हैं दोस्तों 24 हैं, तो उन्हीं में हांसी भी शामिल है। लोहारू की बात करें तो लोहारू से अमीनुद्दीन भाई,
लोहारू से अमीनुद्दीन ने भाग लिया। पानीपत से इमाम अली कलंदर भाई, पानीपत से इमाम अली कलंदर ने भाग लिया 1857 की क्रांति में। केवल ये नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे दोस्तों। हिसार से मोहम्मद आजम भाई, हिसार से मोहम्मद आजम ने भाग लिया था। भट्टू से भी मोहम्मद आजम ने भाग लिया था। भट्टू वर्तमान समय के अंदर है, भट्टू रतिया ये दोनों के दोनों फतेहाबाद में पड़ते हैं, उस समय हिसार में थे। तो हिसार और भट्टू दोनों से ही मोहम्मद आजम ने भाग लिया था दोस्तों। रानिया जो वर्तमान समय में सिरसा के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रानिया किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो आपको आंसर डालना है दोस्तों सिरसा। रानिया में सिरसा में पड़ता है। रानिया से नेतृत्व पूछे तो नूर मोहम्मद खां। रानिया से 1857 क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। रानिया सिरसा में पड़ता है दोस्तों। 3-4 रियासत और बची हुई हैं। सांपला जो वर्तमान समय में रोहतक में पड़ता है। दुजाना जो वर्तमान समय के अंदर है झज्जर में है। और एक पलवल मेवात, ठीक है। सांपला से बात करें तो दोस्तों साबर खां, साबर खां ने भाग लिया था 1857 क्रांति में। दुजाना से हसन अली ने भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। पलवल से गफ्फूर अली ने भाग लिया था। मेवात से सदरुद्दीन ने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है ना। अगर इसमें एक क्वेश्चन और आ जाए कि 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा के किस किस जिले से सबसे ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया था, तो गुरुग्राम, रोहतक और हिसार। गुरुग्राम, रोहतक और हिसार से 1857 की क्रांति में सबसे अधिक सैनिकों ने भाग लिए थे भाई, ठीक है ना। और एक वर्तमान करंट का क्वेश्चन बन जाए कि 1857 की क्रांति में हुए शहीदों की याद में 22 एकड़ भूमि के अंदर शहीदों की याद में शहीदी स्मारक कहां बनाया जा रहा है, तो दोस्तों वो अम्बाड़ा में बनाया जा रहा है। शहीद स्मारक कहां बनाया जा रहा है? 22 एकड़ भूमि के अंदर 1857 क्रांति में हुई शहीदों की याद में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या डालना है? अम्बाड़ा। और अम्बाड़ा छावनी से 1857 क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, और एंड तक इस वीडियो को देखना। अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति का जिक्र हरियाणा में कहां मिला है, इसका जो जिक्र मिला है वो चांद मासिक पत्रिका में मिला है। चांद मासिक पत्रिका में 1857 की क्रांति का जिक्र मिला हरियाणा के अंदर। अब चांद मासिक पत्रिका कब निकली और किसने निकाली, तो दोस्तों 1928 ईस्वी के अंदर 1928 में विशंबरनाथ कौशिक ने निकाली थी। विशंबरनाथ कौशिक ने चांद मासिक पत्रिका निकाली जिसके अंदर 1857 की क्रांति का जिक्र मिला हुआ है। और ये चांद मासिक पत्रिका विशंबरनाथ कौशिक ने निकाली कब? 1928 में। अब विशंबरनाथ कौशिक कहाँ के हैं, कौन है? तो ये हिंदी लेखक हैं दोस्तों। कौन है ये? हिंदी लेखक हैं। और विशंबरनाथ कौशिक का एक और है जो आया हुआ है HSSC के अंदर कि दुबे जी के पत्र किसने लिखे? दुबे जी के पत्र किसने लिखे? तो दोस्तों विशंबरनाथ कौशिक ने लिखे दुबे जी के पत्र भी, जो हिंदी लेखक है, जो अम्बाड़ा का निवासी है। और उसी के अंदर उसने 1857 क्रांति का जिक्र किया है चांद मासिक पत्रिका के अंदर। अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था, तो यूपी का हिस्सा होता था दोस्तों। और 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 की साल आई, तो 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया दोस्तों। ये बात भी बताने की थी जो आपको मैंने बताई है। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा होता था
1858 में क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। अगर एक बात और करूं मैं, दक्षिण हरियाणा और एक पश्चिम हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो दक्षिण हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों? तो दक्षिण हरियाणा में एक बड़ी रियासत थी उस वक्त। हरियाणा का जो हिस्सा है वो राजस्थान में भी शामिल था। राजस्थान और हरियाणा कुछ हद तक एक ही थे ये। तो दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं तो हम जयपुर रियासत थी। दक्षिण हरियाणा में जयपुर पड़ता है और वो सबसे बड़ी रियासत उभर के आई थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब ये मत बोलना कि हरियाणा में तो जयपुर शामिल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा के भाग में किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी रियासत इधर की साइड जयपुर रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। आ सकता है तो आपको नोट कर लेना है ये भी। पश्चिम हरियाणा के अंदर, पश्चिमी हरियाणा में किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों? तो बीकानेर रियासत ने। ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे मैंने आप जो बताए हैं। दक्षिण हरियाणा में जयपुर रियासत ने साथ दिया था और पश्चिमी हरियाणा में बीकानेर रियासत ने साथ दिया था दोस्तों। और वैसे हरियाणा के अंदर मुख्य रियासत कौन सी थी? जींद, नाभा, पटियाला, तावड़ू, पटौदी, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों। और जींद रियासत का शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको आंसर डालना है। जींद रियासत का शासक स्वरूप सिंह था। जींद रियासत का शासक कौन था दोस्तों? स्वरूप सिंह था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज मैंने जो पढ़ाया 1857 की क्रांति वो आपको ढंग से अच्छे से समझ में आएगी। और इस वीडियो को समझ में आए, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके अवश्य बताना कि सर हमें ये वीडियो ऐसा लगा, गलत या अच्छा, जो भी लगे वो कमेंट में जरूर बताया करो दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। धन्यवाद दोस्तों।